अब बिहार में एक तरफ कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सीएम हाउस से लेकर मंत्रालय के कर्मचारी भी इसकी जद में आ गए हैं, लेकिन कैबिनेट मीटिंग से पहले 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं सीएम नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी और अपने परिवार की पड़ी है। बताते चलें कि नीतीश अपने पिता की याद में 17 जनवरी को एक समारोह आयोजन करने वाले हैं। इस फैसले के साथ ही कैबिनेट के 6 एजेंडों पर मोहर लगाई गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह के समारोह पर हर साल 17 जनवरी को राजकीय समारोह करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा में पहले ही एक वाटिका का निर्माण करवा रखा है और यहां पर उनके पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह वैद्य की प्रतिमा स्थापित है। इतना ही नहीं बल्कि इसका वाटिका में नीतीश कुमार की माता और उनकी स्वर्गीय पत्नी की प्रतिमा भी लगाई गई, लेकिन अब सरकारी स्तर पर प्रतिमा स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस निर्णय को कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में कोरोना को लेकर भी फैसला किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के जो परिजन हैं उन्हें 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता से जुड़े प्रस्ताव देने को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 105 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने आज बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के मुताबिक एक नगर निकाय का गठन कर और 3 नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार को भी अपनी मंजूरी दी। आज ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले कैबिनेट की बैठक से पहले दोनों ही डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के अलावा मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री सुनील कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी आज कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन यही वजह है कि आज की कैबिनेट की बैठक काफी थोड़े समय के लिए आयोजित हुई थी। मात्र 6 एजेंडों पर ही मोहर लगाई जा सकी है। और कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार ने कई नए तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों के बाद शिक्षक नियोजन से जुड़े अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय विजय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि कोविड की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का असर छोटे चरण के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण नियोजन की चल रही प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया, इसके तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने में कोई तकनीकी बाधा नहीं होगी। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार निर्धारित शेड्यूल पर काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र बांटने के प्रति प्रतिबद्ध है। कोरोना की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर फिलहाल शिक्षण नियोजन प्रक्रिया है उसके अंतिम चक्र में प्रस्तावित 12,000 पदों के लिए होने वाली काउंसलिंग अछूती रहेगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निर्धारित शेड्यूल से उसके साथ साथ काउंसलिंग होगी और सभी नियोजन इकाइयों को इस बारे में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं, चाहे वो काउंसलिंग हो या फिर चिन्हित अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र बांटना हो। इस पर कोविड से जुड़े प्रतिबंधात्मक कदमों का असर नहीं होगा। बता दें कि लगभग 1100 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होनी है और छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग 17 जनवरी से 28 जनवरी तक निर्धारित है। जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनको नियोजन पत्र एक साथ कैंप लगाना होगा और कैंप लगाकर उन्हें नियोजन पत्र देने की तिथि 25 फरवरी पहले ही शिक्षा विभाग निर्धारित कर चुका है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों के चयन की नियोजन प्रक्रिया 10 जनवरी से 18 फरवरी तक की जानी है। शिक्षक नियोजन के लिए नई नियोजन इकाइयों के गठन की प्रक्रिया भी जारी है और नए मुखिया समितियों के सदस्य और प्रमुखों को नियोजन का कार्य पूरा करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर वर्तमान उपायों से कोविड पर नियंत्रण नहीं हुआ तो समय आने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे, यानी तिथि बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल नियोजन प्रक्रिया प्रतिबंधात्मक कदमों के कारण बाधित नहीं है। और सिवान जिले की ओर रुख करेंगे। सिवान जिले से राशन डीलर के मनमानी का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर जनता द्वारा अनाज मांगने पर डीलर झुलझुला जाता है और कहने लगता है कि सीएम नीतीश भी इतने पावरफुल नहीं है कि मेरा कोटा कैंसिल कर दें, हम उनको भी हाईकोर्ट तक खींच कर ले जाएंगे। ऐसे में डीलर का ये दबंग स्टाइल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि इसमें मौजूद व्यक्ति नौतन प्रखंड के किलपुर मठिया का राशन डीलर जयप्रकाश दुबे है। इस वीडियो के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया है कि जयप्रकाश दुबे अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है।
उसको लेकर कई जगहों से दबंगई के मामले सामने आते रहे हैं। साथ ही लोगों ने डीलर पर यह आरोप भी लगाया कि वो हमेशा कम अनाज देता है। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं राशन डीलर जयप्रकाश दुबे का ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि सीएम पर इस तरह का अपशब्द इस्तेमाल करने से ये दर्शाता है कि शायद इसके ऊपर किसी अधिकारी या कोई बड़े राजनेता का हाथ है। तभी ये दबंग स्टाइल में सीएम को भी चैलेंज दे रहा है। इधर वायरल वीडियो होने के बाद सदर एसडीओ रामबाबू बैठा के संज्ञान में यह मामला आया है, जिस पर एसडीओ रामबाबू ने कहा कि इसकी जांच एमओ से करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर डीलर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही देश में जिस वैक्सीन का भी बच्चों पर ट्रायल नहीं हुआ, उसे नालंदा में अधिकारियों की लापरवाही के चलते 2 भाइयों को लगा दिया गया। इस मामले को लेकर अब एक खबर सामने आई है, जहां पर इसके बाद अब सीएम ने सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुजीत कुमार से जवाब मांगा है। आज इस मामले को बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है और इसे मानते हुए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। रामानंद प्रसाद को न डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। बिहार शरीफ की प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले निरंजन कुमार के बेटे पीयूष रंजन और आर्यन किरण को वैक्सीन दी गई और आपको बता दें कि उन्हें कोवैक्सीन की जगह पर कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया, जिसके बाद से ही सीएस ने डीएस से स्पष्टीकरण मांगा और जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सीएस ने आज कार्रवाई करते हुए डीएस सुजीत कुमार अकेला को निलंबित कर दिया है। सिविल सर्जन सुनील कुमार ने बताया है कि ड्यूटी बांटने में भारी लापरवाही बरती गई। जो एएनएम पूर्व से टीका लगा रही थी वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। उसी की जगह पर अनट्रेन एएनएम को ड्यूटी पर लगाया गया था, जिसकी वजह से ये बड़ी लापरवाही हुई। उनसे 48 घंटों के अंदर ही टीका देने वाले एएनएम से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी और इसी लापरवाही में डीएस को निलंबित कर दिया गया है।